नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपकी परेशानियां, ठीक है, जो कुछ भी आपके लाइफ में परेशानियां चल रही हैं वो कब तक दूर होगी, उसके ऊपर आपको एंजल गाइडेंस क्या है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग पर जाकर अपनी रीडिंग को देखना है। आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है क्या कुछ आता है आपके लिए। पाइल नंबर 1, ये जो पाइल आपने सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र आपको लगी है। किसी की बुरी नज़र हो सकती है आपके ऊपर, कोई जलस फील हो सकता है आपके ऊपर, ऐसे हो सकता है, बहुत चांसेस है। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं, टैरो से पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, या हो सकता है कि अभी अभी आप कुछ चेंज करना चाहते हो, कुछ घर चेंज करना चाहता है, कोई कोई अपनी जॉब चेंज करना चाहता हो, कोई शिफ्ट होना चाहता हो किसी दूसरे सिटी में। ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस है। कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ कि जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो, झगड़े, या तो रिश्तों में दूरियां हैं, या तो पड़ोसी के साथ झगड़े चल रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ झगड़े चल रहे हैं, सुकून नहीं है आपके लाइफ में। देखो, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको कुछ भी, ठीक है, आपको जो कुछ भी अपने लाइफ में पाना है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से आपको कुछ भी नहीं मिलता है। आपने आज तक जो भी पाया है बहुत संघर्ष करके पाया है। द डेविल है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत निगेटिव लोग हैं, बहुत निगेटिव सोचते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। राशि बता देती हूँ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको रिजेक्शन का हमेशा डर लगा रहता है। अगर कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे तो आपको लगता है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। आपको ऐसा लगता है कि जो आपको चाहिए वो आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। बहुत हद तक यहाँ पर निगेटिव ख्याल, जो आपकी निगेटिव सोच है, द डेविल की एनर्जी यहाँ पर है। जो आपकी निगेटिव सोच है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। ठीक है, आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो निगेटिविटी में रह के। जैसा आप सोच रहे हो वैसे तो ज़िंदगी में घटित हो रहा है। बहुत संघर्ष तो है, लेकिन इस संघर्ष में निकलने के लिए भगवान ने आपको ताकत भी दी है। तो गाइज, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको रिजेक्शन का डर है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको लाइफ में आगे कैसे बढ़े कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आंखों पर जैसे पट्टी बंधी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको जस्टिस चाहिए, कोई ऐसी मुसीबत आई है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, कुछ झगड़े हुए हैं, रिश्तों में ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो फाइनेंस में ग्रो करना चाहते हो। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने यहाँ पर वक्त दिखाई दे रहा है। 6 महीने के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में घटित हो सकते हैं, जो आपको, अब आपका कोई भी दुख हो सकता है, आपकी जो कुछ भी परेशानी है उसके लिए जस्टिस आपको मिलने वाला है। एंजल आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, पूरी हिम्मत के साथ डटे रहना है। जो भी आपके प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गाइज, आपने भी एक निगेटिविटी जो सोच रहे हो, आपने एक बाउंड्रीज बना के रखी है आपके आसपास, कि आप प्यार हो या जो कुछ भी आपके पास आना चाहते हो, आपने इस निगेटिव सोच की वजह से उसको रोक रखा है। ठीक है, आप बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हो, आपको लगता है कि लाइफ में कुछ ठीक होगा नहीं। ये जो निगेटिविटी है, सबसे पहले तो इसके ऊपर आप खुद काम करो। और झगड़ों से तो आपको बच के रहना है। मे बी आपके शत्रु हो सकते हैं, अज्ञात शत्रु हो सकते हैं, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। बस आप अपनी खुद की जो सोच है उसको, निगेटिव जो है उसको पॉजिटिविटी में लेकर आओ। यहाँ पर है थिप। मैंने बोला ना, आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे झूठ बोलते हैं, जो आपके ऊपर जलते हैं। डेफिनेटली आपके आसपास ऐसे लोग हैं। अलर्ट रहना है, डरना नहीं है आपको। ठीक है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, डरना नहीं है।
बस आपको अलर्ट रहने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। नंबर 24 कुछ खास हो सकता है। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा, ठीक है, जो उम्र में ज़्यादा है और वो इंसान आपको गाइडेंस कर सकता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आज आप जिस वजह से परेशान हो, जो मुसीबतें आपके लाइफ में चल रही है, जिस वजह से आप बड़े बेचैन हो रहे हो, वो मुसीबतें, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो इंसान आपकी मदद कर सकते हैं। वो आपके फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। मैच्योर मैन, आपको आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। खुद के अंदर मैच्योरिटी लेकर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। नंबर 5 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। बैलेंस करना ज़रूरी है, संतुलन लेकर आना ज़रूरी है, और जस्टिस का इंतज़ार अगर आप कर रहे हो तो बहुत जल्द जस्टिस आपको मिलेगा। आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ हेल्थ से लेकर खर्चे हो सकते हैं गाइस। अपनी सेहत की तरफ ध्यान देने के लिए आप यहाँ पर कहा जा रहा है आपको। और पैसों से लेकर जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द, मे बी 27 दिन के अंदर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाएगा पैसों का, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे पैसों को लेकर, ठीक है। और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, नहीं तो हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। ध्यान रखो अपनी हेल्थ का, ठीक है। ओके, और तो गाइज यहाँ पर नंबर 30 है। बहुत ज़्यादातर चांसेस मुझे यहाँ पर लग रही है 1 महीने के अंदर भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम कम हो सकते हैं, आपकी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 6 महीने का वक्त दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर टिकटॉक है, टिकटॉक मतलब डिवाइन टाइम, और आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। 1 महीने से 6 महीने के अंदर आपके सारे प्रॉब्लम यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जो रास्ते नहीं मिल रहे थे आगे बढ़ने के लिए, वो रास्ते मिलेंगे। जो राह आपको नहीं मिल रही थी, वो राह आपको मिल जाएंगे। और आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत फायर है आपके अंदर, ठीक है। फायर वैसे तो बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन वो ज़्यादा हो गई तो फिर मुसीबत बन जाती है, गुस्सा बहुत बढ़ता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको काम करना है। अपने आप के अंदर संतुलन लेकर आपको आना चाहिए। नंबर 1 कुछ खास हो सकता है, अ लेग अप। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है, या तो आप फाइनेंशियली दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, या तो इमोशनली किसी और के ऊपर डिपेंड हो। तो ये जो कोडिपेंडेंसी है, आपको इसमें से बाहर निकलना है। अगर आप फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंड हो तो आपको खुद कमाने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए उस इंसान से दूर रहने की, कोशिश करनी चाहिए अकेलेपन में रहने की, क्योंकि कोई हमारा ज़िंदगी भर साथ नहीं दे सकता गाइज। कोई अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है तो वो सारी ज़िंदगी भर तो नहीं कर सकता ना। कोई इमोशनली अगर आपको लगता है कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो तो वो इंसान ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रह सकता। तो आपको आदत डालनी होगी, ठीक है। अकेले रहने की आदत डालनी होगी। अपने आप के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है आपको। नेवर एंडिंग स्टोरी। कुछ ऐसी साइकिल आपकी ज़िंदगी में चली आ रही थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप चारों तरफ से जैसे कि प्रॉब्लम में घिर चुके हो। कोई ऐसी साइकिल जो आपकी ज़िंदगी में चली आ रही थी, अब ये जो साइकिल है ये आप खुद तोड़ सकते हो पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में लाकर। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो इस साइकिल को आप ब्रेक नहीं कर पाओगे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव सोचकर इस साइकिल को आपको तोड़ना है, ठीक है। हमेशा परेशानी में दिखाई देते हो, हमेशा नाराज़गी है और कुछ टेंशन भी है। और लॉयल हार्ट, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान हो। आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है और भगवान भी आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। लेकिन ये जो आपकी सोच है नेगेटिव, ये ही बहुत बड़ी वजह बन गई है यहाँ पर। और मुझे आप इमोशनली देखो, इमोशनली बहुत आप डाउन दिख रहे हो, मुझे ब्रेक डाउन ऐसी सिचुएशन हो गई है आपकी। तो गाइज आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये परमानेंट थोड़ी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये जो दुख है, ये जो परेशानियाँ हैं, ये भी परमानेंट नहीं है। तो क्यों इतना आप सोच रहे हो, क्यों इतना दुखी हो रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही है, दिशाहीन बन गए हो आप, और आपको सही दिशा में जाने की ज़रूरत है। आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका डिप्रेशन का हाल है ये आपकी सोच की वजह से है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप इस परेशानी से निकल सकते हो। और आपको, मैं जैसे बार बार मैं बोलती हूँ कि कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। तो जो परमानेंट है ही नहीं उसके लिए क्या रोना, ठीक है। जो टेम्प्ररी है, जो चले जाना वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, ये जो कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या रोते बैठना है। पॉजिटिव सोचो, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है।
और जैसे कि मैंने बोला ना, कोई जानकार व्यक्ति आपकी परेशानियों में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है गाइज। जिस इंसान को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, ऐसा कोई व्यक्ति आपको गाइडेंस करने वाला है और आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। वो आपके गुरु भी हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है जो उम्र में थोड़ा आपसे बड़ा हो, ठीक है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का वक्त लेने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद सब कुछ ठीक होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। तो यही था पाइल नंबर 1। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है। क्या है आपकी परेशानियां और कब तक वो खत्म होगी? पाइल नंबर 2, पहले देखते हैं टैरो से। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। कोई इमोशन लॉस हुआ है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। द लवर्स, मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मे बी प्यार में कुछ दुख है, रिश्तों में तनाव है, आपके किसी से प्यार कर बैठे हो और वो इंसान साथ नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसे लोग यहाँ पर हैं। द एम्परर, मुझे ऐसा लगता है गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, अब देखो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जो अपने घमंड में आकर, अपने ईगो में आकर खुद के ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान से आप प्यार कर बैठे हो वो इंसान बहुत घमंडी है, ठीक है। उसने अपने घमंड में आकर आपको बहुत हर्ट किया है। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कर्जा हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके लाइफ में। जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब नहीं मिल रही है, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिससे प्यार किया है वो इंसान खुद से दूर चला गया है। ऐसी कुछ हालत आपकी दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन और बहुत चांसेस है कि आपका कर्मा है जो आप फेस कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि ये जो साइकिल है ये ब्रेक होने वाली है, बहुत जल्द ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जजमेंट, आपको कोई डिसीजन मिलने वाला है बहुत जल्द। या तो आप जिस इंसान से प्यार करते हो उस इंसान की तरफ से कोई डिसीजन मिलने वाला है, या तो आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो, कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए कोई डिसीजन आपको मिलेगा किसी की तरफ से। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा धोखा मिला है आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा भोले हो और लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है अपने फ़ायदे के लिए, ओके। चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे फाइनेंस में हो, लोगों ने लूटा है आपको। बस मैं यही कहूँगी कि लोगों ने आपको लूटा है। वो पैसा चाहिए आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। आपको चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं। आपने हमेशा दूसरों का भला किया है, ठीक है। चाहे रिश्तों में हो, चाहे जो कुछ भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपने अपना 101% दिया है। लेकिन आपको उसके बदले में जो फल मिलना चाहिए था, जो सक्सेस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। और फाइनेंस में भी प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि कर्जा हो गया है आपके ऊपर। तो देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप भगवान को बहुत मानते हो, डेस्टिनी के ऊपर आपका विश्वास बहुत ज़्यादा है, और ये जो किस्मत का पहिया है वो आपका बहुत जल्द घूमने वाला है। इमोशनल लॉस बहुत दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपने किसी से दिल लगाया था लेकिन उस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, पीठ में खंजर खोप दिया आपके, आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया है इस इंसान ने जिससे भी आप प्यार कर रहे थे। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है, एरिस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। आपको मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और काफ़ी लोनली फील कर रहे हो, आप बहुत अकेले पड़ गए हो, किसी का भी साथ नहीं मिल रहा है। अगर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपने किसी को हेल्प मांगी थी लेकिन आपको हेल्प नहीं मिली है, आप बहुत अकेलापन और बहुत सैड फील कर रहे हो। एक तरह से आप बहुत खुद को अकेला महसूस कर रहे हो। और मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे जो प्यार में धोखा खाए हो, रिलेशनशिप में जब आपने धोखा खाया है तो ये आपकी हालत बन चुकी है। यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपका, किसी ने आपका पैसा लूटा है, किसी ने आपका पैसा लिया वापस नहीं दिया, ऐसे भी लोग हो सकते हैं यहाँ पर। अगर रिश्तों में जो तनाव है और उसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये परेशानी का वक्त ख़त्म हो गया है बहुत जल्द, ठीक है। ये किस्मत का पहिया घूमने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 5 महीने या 3 महीने के अंदर ही आपकी परेशानियाँ दूर होने वाली हैं, ठीक है।
आपको थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। काबू में रखिएगा अपने गुस्से को, और अपने ईगो में आकर कुछ भी ऐसी गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। अपने अहंकार में आकर देखो, कभी कभी हम अपने ही अहंकार में हम खुद का ही नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे कुछ आपके साथ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है, ज़्यादातर इसमें ईगो बैटल्स बहुत ज़्यादा थे, इसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। और बाद में तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी भी यहाँ पर एंटर हुई है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आपको लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी झगड़े की अगर बात बन जाती तो आपको शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है आपको, और एक्शन लेने का वक्त आ गया है। आपको एक्शन लेना है, और अब बहुत जल्द आपको डिसीजन भी मिलेंगे, और आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। 3 महीने से 5 महीने के अंदर ही आपके प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। रात को सोते नहीं हो, परेशान हो जाते हो, बेचैन रहते हो, पॉजिटिव सोचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे समय में, और बहुत नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, डर बहुत है आपके मन में। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, मतलब हर वक्त नेगेटिव ही सोच आपके दिमाग में चलती जा रही है। तो देखो, आपका वक्त बदलने वाला है, किस्मत का पहिया घूमने वाला है, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। पैसों का प्रॉब्लम है वो भी खत्म होने वाला है। तो वापस वही एनर्जी कि आप कितना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, बहुत परेशानी, या तो आपके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी बहुत परेशानियां आ रही हैं। यहाँ पर नंबर 5 है, यहाँ पर भी नंबर 5 है। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो खुद को, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, और कभी कभी आप बहुत रूडली व्यवहार कर रहे हो। मे बी आपके इस व्यवहार की वजह से आपके घर वाले बड़े बेचैन हैं, परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको हुआ क्या है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि जिनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, और ये प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं गाइस। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष आपके ज़िंदगी में है, और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो अब वक्त है सही एक्शन लेने का, सही दिशा में। आप बड़े ही मासूमियत भरे हो, ठीक है। आप में मैच्योरिटी की बहुत कमी है। आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो और फिर धोखा खा जाते हो। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने अंदर मैच्योरिटी को बढ़ाना होगा, दुनियादारी को समझना होगा, ठीक है। और मैसेज, आपको किसी की तरफ से मैसेज रिसीव हो सकता है, या कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। जो भी आप, जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और चाहते हो कि वो हो जाए घटित, तो डेफिनेटली होने वाला है। कुछ गुड न्यूज़, कुछ मैसेज आपको रिसीव होने वाला है। नंबर 7, नंबर 18 कुछ खास हो सकते हैं आपके लिए। ट्रूथ बी टोल्ड, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ बोल रहे हो किसी के साथ, तो आपको सच बोलने की आवश्यकता है। मे बी आप कुछ ना कुछ हाइड रख रहे हो, या तो अपने लाइफ पार्टनर से या माँ बाप से, तो सच बोलने की यहाँ पर आवश्यकता है गाइस। नंबर 14 कुछ खास हो सकता है। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है अपने लाइफ में। इमेजिन करना है, जैसे ज़िंदगी आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करना है, इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। ऐसा सोचो कि वो सब कुछ हो चुका है और आप उसी पल में जी रहे हो, ऐसा सोचो। उसका आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। बाय द बुक है यहाँ पर। आपने कुछ धारणाएं बना के रखी है और आप उसी धारणाओं के ऊपर जी रहे हो, उसी के आधार पर चल रहे हो। कुछ ऐसी धारणाएं बना के रखी है जो बिल्कुल सच नहीं है, गलत है। जैसे कि आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, जैसे कि आपकी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती। ये क्या है? ऐसा क्यों? निगेटिव ही क्यों सोचो? सोचना है तो पॉजिटिव सोचो। तो ये जो धारणाएं बना के रखी है आपने, इसको बदलो, चेंज करना होगा आपको। उसी आधार पर आपको आगे नहीं बढ़ना है। हियर एंड नाउ, या तो आप पास्ट की एनर्जी में जी रहे हो या तो फ्यूचर की चिंता कर रहे हो। आप प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे हो। 3+2 वापस 5 नंबर है संतुलन का, बैलेंस का। बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो खुद को, बैलेंस करना होगा आपको। थिंकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। 4 नंबर यहाँ पर आया है, 4 नंबर है राहु का। कितना ज़्यादा सोचोगे, खुद को ही तकलीफ दे रहे हो ओवर थिंकिंग कर करके। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हो और इससे आपको बचने की आवश्यकता है। आपके अंदर एक जो खालीपन आया है ना गाइस, देखो ये कैसा खालीपन आया है आपके अंदर, और इस खालीपन से निकलने के लिए आपको थोड़ा बाहर निकलना होगा। अपने दोस्तों के साथ बात करो, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं उनसे बात करो। जो लोग आप अच्छे, सच्चे और पॉजिटिव लगते हैं उनके साथ डिस्कस करो, बात करो। इस अकेलेपन से बाहर निकलने की कोशिश करो और इस ओवर थिंकिंग से बचने की आवश्यकता है आपको
आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो आपको कंट्रोल करता है, जो आपको अपने इशारों पर चलने की कोशिश करता है। और द लवर्स, आप बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा काइंड, ठीक है, बहुत दयालु इंसान हो, दूसरों का हमेशा भला चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है और ये इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, और जो आपका दिल कहता है वही करो। दूसरों की बातों में आकर अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उसके हाथ की कठपुतली आपको नहीं बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम दिखाई दे रहा है 3 महीने, ठीक है, 1 महीने से 3 महीने के समय में आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।